अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी कि सितंबर 2023 में आप अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में क्या फील कर रहे हैं, और फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। सो फर्स्ट अगेन आई विल स्टार्ट विथ योर एनर्जीज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैप्रिकॉन मकर राशि, सितंबर 2023 लव लाइफ से रिलेटेड आपकी एनर्जीज़। कैप्रिकॉन मकर राशि, लव लाइफ से रिलेटेड आपकी एनर्जीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। कैप्रिकॉन मकर राशि, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपकी एनर्जीज़। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इरिटेटेड, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ भी अगेन कुछ टाइम से या सितंबर 2023 की स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप एक मूवमेंट चाहते हैं। इनफैक्ट देखिए, ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है, तो आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ इशू, कुछ मसला चल रहा है। और देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी हमने देखा कि कोई चीज़ आपको किसी लेवल पे इरिटेट कर रही है। हालांकि देखिए, ये इरिटेशन बहुत ही माइनर रहती हुई दिख रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ा मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कितनी बारी होता है, या फिर मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो कुछ ऐसा सही रहता हुआ दिख रहा है। तो अगेन कुछ के लिए हो सकता है कि आप इसी एनर्जी से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत तेज़ी से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जिन भी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनके लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने जाना चाह रहे हैं और इसलिए आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। यहाँ पर अदरवाइज भी देखिए, हो सकता है आप पर्सनल फ्रंट के लिए या किसी भी और रीज़न की वजह से ट्रैवल करना चाह रहे हैं एंड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से मिड सितंबर में आप इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एक स्पीड, बहुत एक तेज़ी आपके लिए रहती हुई दिख रही है। अगेन ऐसी एनर्जीज़ में आप रह रहे हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर किसी लेवल पे, किसी तरीके से आप इन्हीं एनर्जीज से खुद से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए, एक बहुत करेजियस एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कैप्रिकॉन्स आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब तो जो चाहते हैं उसको अचीव करना है। जो भी एक्शंस, इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, वो एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना है और बिंदास होके, बेखौफ होके, बेफिक्र होके आगे बढ़ना है। जो चाहते हैं, अगेन मैं कहूँगी, उसके लिए एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो बहुत एक ज़बरदस्त वाली एनर्जीज़ एंड सितंबर में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो फिगर है, देखिए, उनके हाथ में मशाल जल रही है, यानी कि फायर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड फायर की एनर्जीज मैं कहूँगी रिप्रेजेंट कर रहा है। फायर कहीं बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज़म की बात करती है, एक्साइटमेंट की बात करती है। और ये जो फिगर है, इनके पीछे लॉयन है। तो लॉयन, आपको पता है, जंगल का राजा होता है, किसी से डरता नहीं है, बिंदास होके जंगल में रहता है। तो कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूँगी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सबके सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे। अब हम इन्हीं कार्ड्स के लिए एक एक क्लैरिफायर निकालेंगे और डिटेल में देखेंगे कि ये कार्ड्स
क्या कह रहे हैं आपकी एनर्जीज के बारे में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। तो पेज ऑफ सोर्स के लिए देखिए यहाँ पर इमोशंस असेंडिंग का कार्ड है। तो सरफेस लेवल पे ज़रूर आप लॉजिकली हर चीज़ को डील कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा रैशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा एक इरिटेशन है। अगेन मैं कहूँगी माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए इमोशंस असेंडिंग का कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनफैक्ट इस इरिटेशन का रीज़न भी यही हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के लिए देखिए यहाँ पे फ्रेजाइल का कार्ड है। और देखिए कहीं मिड सितंबर में आप बहुत वल्नरेबल किसी चीज़ को लेकर महसूस कर सकते हैं, आप बहुत वीक महसूस कर सकते हैं और इसीलिए देखिए आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट फॉरवर्ड चाह रहे हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एंड सितंबर में आप इन्हीं एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ को लेकर आप वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं या वीक महसूस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत एक मैं कहूँगी आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं या फिर करेज महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लैरिफायर निकालते हैं। टाइमलेस का कार्ड है। तो देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर के लिए आपके मन में प्यार टाइमलेस है, यानी कि हमेशा आप उनके लिए यही प्यार, यही मोहब्बत महसूस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि किसी लेवल पे किसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस पार्टनर के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मतलब अगेन मैं कहूँगी आपको ऐसा लग सकता है कि वक्त आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता है। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ रहें, चाहे आप लोग एक दूसरे से दूर रहें, चाहे कितना ही टाइम आगे बढ़ जाए, आपके मन में वो एक फीलिंग, वो एक मोहब्बत आपके पार्टनर के लिए है। और फिर से मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड्स टू लव लाइफ। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या सितंबर 2023 में उनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एनर्जीज रहेंगी। तो एज यूजुअल 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड अब थर्ड कार्ड निकालते हैं कैप्रिकॉन्स और वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए हमने आपके लिए देखा कि माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर की भी सिमिलर सी एनर्जीज हैं। थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, आप लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को सरफेस लेवल पे डील करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा रह रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट रह रही है, या फिर वो थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके साथ उनके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि बहुत एक कन्फ्यूजन है, या फिर अदरवाइज भी देखिए वो भी कहीं मिड सितंबर में लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवर लॉजिकल हो रहे हैं। और कहीं देखिए एक आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जीज उनकी रह रही हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि लिटरली आर्ग्यूमेंट आपके साथ कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगेन ऐसी एनर्जीज में है मिड सितंबर तक आपके लिए। तो देखिए फिर भी हमने देखा इमोशंस असेंडिंग, कि आप चीज़ों को लेकर मन ही मन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए अभी क्लैरिफायर निकालूंगी तो ज़्यादा एक हमें क्लियर पिक्चर होगी, लेकिन अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो कहीं इमोशन सेंटिमेंट्स मिसिंग उनके लिए रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए कहीं एंड सितंबर के लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, और उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि भाई वो बहुत आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो इमोशंस हो, सेंटिमेंट्स हो, या फिज़िकल मेंटल लेवल पे एक डिपेंडेंसी हो। थोड़ा सा वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ या फिर जो भी उनके शौक़ हैं उनको परस्यू करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा रिलेशनशिप से अपना अटेंशन हटाना चाह रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी
सेल्फ को लेकर कैसे इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हों, इस पे एक फोकस उनका रहता हुआ दिख रहा है। बाकी देखिए मैं अभी क्लैरिफायर्स आपके सामने निकालूंगी तो ये हमें ज़्यादा बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए ये कार्ड ज़रूर गिरे हैं लेकिन मैं एक बारी अच्छे से शफल करके फिर देखूंगी। सो कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो देखते हैं कैप्रिकॉन्स, फ्लिंग, फ्लर्ट, सोशल मीडिया। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने कोई चीज़ पोस्ट करी जिसको लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट के नीचे फ्लिंग, फ्लर्ट, सोशल मीडिया का कार्ड है। तो या तो सोशल मीडिया पे अगेन मैं कहूँगी आपने कुछ पोस्ट किया जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, या फिर उन्होंने ही पोस्ट कर दिया और उनको लग रहा है कि भाई उनको नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है आप थोड़ा छोटा मोटा फ्लर्ट कर रहे थे, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर छोटी मोटी फ्लर्टिंग सोशल मीडिया पे कर रहे थे। यहाँ पे सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, अगेन कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जहाँ पे एक फ्लर्टिंग अगेन या तो आप कर रहे थे या वो कर रहे थे, इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं वो। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पर अंडर अ स्पेल। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए उनके लिए भी है, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अंडर अ स्पेल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपका जैसे उनके ऊपर जादू चल गया हो, आपके प्यार के स्पेल में हैं, आपकी मोहब्बत के स्पेल में हैं, आपके ऑरा के स्पेल में हैं, आपकी पर्सनालिटी के स्पेल मीन्स जादू, जादू, मैजिक। तो एक मैजिकल सी एनर्जीज वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, यानी कि अगेन उनको ऐसे लग रहा है आपने जैसे उनके ऊपर जादू कर दिया, आपके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। और हो सकता है देखिए इसी से रिलेटेड एक क्लैरिटी वो लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अंडर अ स्पेल के ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे थे और इसी से रिलेटेड वो परेशान हो रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके लिए बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई आपने कोई जादू कर दिया, या फिर अगर उन्होंने किसी के साथ फ्लर्ट किया तो उस इंसान के साथ बात करके उनको वो एक फीलिंग नहीं हुई जो आपके साथ होती है, वो एक कनेक्शन उन्होंने नहीं महसूस किया जो आपके साथ महसूस करते हैं। और उनको डीपर लेवल पे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो आपने जादू कर दिया है, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए ईगो, डिम योर लाइट का कार्ड है। तो कहीं देखिए उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, और ईगो इश्यूज उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत आपके सामने, अगेन मैं रिपीट करूंगी, आपके सामने कंट्रोल करके चल रहे हैं। मन ही मन ऐसा नहीं है, मन ही मन अगेन एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखेंगे कैप्रिकॉन्स कि फाइनली सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। कैप्रिकॉन मकर राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो एज यूजुअल 3 कार्ड्स निकालूंगी। द टॉवर का कार्ड है, एंड देन वी हैव मैजिशियन, एंड थर्ड कार्ड है द वर्ल्ड। तो देखिए टॉवर उथल पुथल की बात करता है, अनस्टेबिलिटी की बात करता है, कहीं एक सडन चेंज की भी बात करता है। और यहाँ पे सडन चेंजेस सब कैप्रिकॉन और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को आपने कैप्रिकॉन्स बहुत सप्रेस किया हुआ था, आपके पार्टनर ने सप्रेस किया हुआ था। ये देखिए लव की फीलिंग हो सकती है, गुस्से की फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, कोई बात बुरी लगी, अच्छी लगी, उसको सप्रेस किया हुआ था, तो सडनली या फिर बहुत एग्रेसिव तरीके से ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स, अगर ये आपकी तरफ से है तो आप ज़रूर अपनी इमोशंस और फीलिंग्स का वेंट आउट करें, लेकिन ख्याल रखें कि बहुत एग्रेसिव तरीके से ना करें। आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, आपका एक वेंट आउट करने का तरीका ठीक रहे, इसका ख्याल रखें।
और अदरवाइज़ भी देखिए एक एग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए जिन कैप्रिकॉन्स के रिलेशनशिप में इश्यूज़ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन कैप्रिकॉन्स के रिलेशनशिप में किसी लेवल पे किसी तरीके से एक ब्रेकअप भी रह सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक परमानेंट ब्रेकअप हो गया है। देखिए आजकल आप लोग कहाँ परमानेंट ब्रेकअप करते हैं। कल आप लोगों की लड़ाई होती है, ब्लॉक करते हैं, 1-2 महीने बाद फिर अनब्लॉक कर देते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है। कुछ के लिए एक टेम्पररी हो सकता है। अभी मैं फिर से कार्ड्स निकालूंगी तो हम और डिटेल में देखेंगे क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली देखिए एक अनप्लेजेंट एनर्जीज, उथल पुथल, अनस्टेबिलिटी, गुस्सा, परेशानी, स्ट्रेस कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रह सकता है। मिड सितंबर के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड कहता है बहुत डिप्लोमेटिकली आप लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत माइंड से। तो देखिए मैंने देखा आप दोनों ही चल रहे हैं। और मैजिशियन का कार्ड कहीं बहुत एक चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बात करता है, तो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने देखा भी था कि उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। एंड सितंबर के लिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। ये एंडिंग अगेन सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है और नए सिरे से चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ या अपनी लाइफ में, सॉरी, अगर ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो आप अकेले नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। ये बहुत कम कैप्रिकॉन्स के लिए दिख रहा है। लेकिन वर्ड के साथ टॉवर का कार्ड है तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए डेफिनेटली रह सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है जो भी इश्यूज मसले चल रहे थे उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे बहुत टाइम से आप दोनों ही मिलके काम कर रहे थे, उसको कंप्लीट करके एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। तो अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। अभी हम क्लैरिफायर्स निकालते हैं कैप्रिकॉन्स, तो हमें और क्लियरली पता लगेगा कि सितंबर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो टॉवर के लिए देखिए यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है, तो बिल्कुल ही सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। टॉवर मैंने आपको बताया वेंट आउट करने की बात करता है, और रिलीज़ का कार्ड भी कहीं किसी भी चीज़ को जिसको सप्रेस किया हुआ था, क्लिंग कर रहे थे, पकड़ कर बैठे थे, उसको रिलीज़ करने की बात करता है। तो कोई तो चीज़ अगेन मैं कहूँगी जिसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, सप्रेस कर रहे थे, घुट रहे थे, सफोकेशन हो रही थी, वो रिलीज़ हो रही है। अब अगेन यहाँ पे कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जो टॉक्सिक हो रहा था वो किसी लेवल पे रिलीज़ हो रहा है। कुछ के लिए टॉक्सिक इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं। अगेन देखिए कुछ के लिए आपका लव, प्यार, मोहब्बत जो आपने आपके पार्टनर ने दबाया हुआ था अंदर, वो रिलीज़ हो रहा है। तो समथिंग इज़ रिलीजिंग सितंबर स्टार्टिंग में कैप्रिकॉन्स। एंड यहाँ पे देखिए गार्जिंग एंजल का कार्ड ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। इनफैक्ट देखिए मैजिशियन के नीचे गार्जिंग एंजल का कार्ड मैजिशियन के कार्ड को भी पॉजिटिव कर देता है। तो कहीं देखिए एक पॉजिटिविटी के साथ या फिर गुड इंटेंशंस, गुड मोटिव्स के साथ आप लोग थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। या आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं या फिर आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज हो सकती हैं। एंड द वर्ल्ड के लिए यहाँ पे देखिए टैबू का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें मना हैं। अब देखिए ये अगेन सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजियस एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए कहीं आप लोग कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका कोई पुराना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, उसको एंड करके नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए अगेन देखिए रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर अगर आप लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे, उसमें से ओवरऑल सितंबर मंथ में आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटल एक एंग्जाइटी, टेंशन, परेशानी चल रही थी, उसको रिलीज़ कर रहे हैं और एक फ्रेश ब्यूटीफुल बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजन की वजह से इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे थे, तो उन रिलीजियस बिलीव्स को लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन डेफिनेटली सडन चेंजेस सितंबर मंथ आपके रिलेशनशिप में लाता हुआ दिख रहा है। और जो भी चीज़ें परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, वो रिलीज़ हो रही हैं। कहीं एक मैजिकली चीज़ों को आप डील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और
आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए आपके गार्डियन एंजल हैं, आपके पार्टनर को आपके लिए लग सकता है, या फिर जो भी आपके गार्डियन एंजल हैं उनसे कनेक्ट करते हुए किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे कुछ चीज़ों को एंड करके कैप्रिकॉन्स एक नई बिगिनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ब्रॉडर लेवल के लिए एक एंडिंग बिगिनिंग सितंबर मंथ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में लाता हुआ दिख रहा है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।